भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में पहुंचना, संतों के चरणों में पहुंचकर भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को सुनना बड़ा कठिन है। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक जीव इस सत्संग रूपी सरोवर तक पहुंच नहीं पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस राम कथा रूपी सरोवर तक आने में बड़ी कठिनाई है। बोले महाराज कोई कठिनाई नहीं है। शंकर लाल दाधीच जी ने 5-5, 10-10 बसें लगा दी हैं, लोग आ रहे हैं, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं। बोले ये तो ठीक है, लेकिन कितनी भी कोई बस लगा दे, गाड़ी लगा दे, आने वाले के मन में जब तक आने की इच्छा नहीं होगी तो कैसे आएगा। तो हमारा मन भगवान की कथा में लगे और मन करे कि हम चल करके सुने, ये तभी संभव होता है जब भगवान की कृपा होती है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। राम जी की कृपा जब तक न हो तब तक व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। श्री गोस्वामी जी महाराज की ये पंक्ति बड़ी प्रामाणिक पंक्ति है। आप सब लोग यहां कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, इसका मतलब राम जी की कृपा आपके ऊपर है, तभी आप यहां कथा सुनने आए। लोग कहते हैं महाराज भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। भगवान की कृपा हो हम कैसे जाने। बोले कृपा तो भगवान की हर क्षण है हमारे आपके ऊपर। कृपा न होती तो ये मनुष्य जीवन न मिलता। पहली कृपा तो यही, नहीं तो कुत्ता बिल्ली गधा बना देते भगवान, कहीं घूमते होते जंगल में। भगवान ने मनुष्य बनाया, ये भगवान की पहली कृपा है। और मनुष्य बनने के लिए आपने भगवान को कोई प्रार्थना पत्र लिखा हो, कोई घूस दिया हो, कोई सिफारिश की हो, आपको पता भी नहीं। अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने कृपा करके आपको मनुष्य जीवन दिया, ये भगवान की पहली कृपा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के जो सब जीवों पर प्रीति करने वाले रघुनाथ जी हैं। हम लोग तो संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो किसी कारण से करते हैं। किसी से कोई स्वार्थ होता है तब प्रेम होता है, और नहीं तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता। ये संसार है। लेकिन भगवान बिना हेतु के, बिना कारण के ही कृपा करने वाले हैं। इसीलिए भगवान की विशेषता कही जाती है अकारण करुणा वरुणालय, जो अकारण करुणा समुद्र है। तो भगवान की पहली कृपा तो ये हुई कि हम आप मनुष्य बने। कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु के स्नेह करने वाले भगवान ने कृपा करके जीवन दिया। फिर दूसरी कृपा, भारत जैसे देश में जन्म दिया, नहीं तो पैदा कर देते युगांडा में, अफ्रीका के जंगल में। राम कौन है, गंगा कौन है, सरयू कौन है, कृष्ण कौन है, ये कभी सुनने को भी न मिलता। तो भारत जैसे पवित्र देश में भगवान ने जन्म दिया, ये भगवान की उससे भी बड़ी कृपा हुई। जिस देश में जन्म लेने के लिए, लीला करने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। जयति भारत वर्ष देशः
यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परेश परमात्मा भी जिस देश की भूमि पर क्रीड़ा करने के लिए वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं, उस देश में परमात्मा ने जन्म दिया, ये दूसरी कृपा। इसके बाद इससे बड़ी कृपा भगवान ने ये की जीवन में कि आपको सनातन धर्मावलंबी, वेद मार्गावलंबी ऋषियों की पवित्र परंपरा के कुल में जन्म दिया। नहीं तो यहां भी बहुत से मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, जो राम को, कृष्ण को गाली देने वाले, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, जो भी कह लो। तो भगवान ने कृपा करके सनातन धर्मावलंबी पवित्र कुल परिवार में विश्व की सर्वश्रेष्ठ मानव सृष्टि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण की जो विशुद्ध परंपरा भारतवर्ष की है, ऐसी पवित्र परंपरा में जन्म दिया। ये भगवान की तीसरी कृपा है। और उसके बाद भगवान ने अंग प्रत्यंग, हाथ पांव नाक कान समस्त इंद्रियों को स्वस्थ बनाया, जीवन जीने के संसाधन दिए, और इसके बाद सत्संग प्रदान किया और आपका मन सत्संग में चलने के लिए राजी हुआ। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अब कौन सी कृपा चाहिए? भगवान पेटी पेटी नोट आपके घर में प्रकट कर दें, यही कृपा है क्या? आपके घर में सोना चांदी भर जाए, यही कृपा है? असली कृपा तो ये है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इस संसार में दुर्लभ अगर कोई चीज है तो संत समागम और भगवान की कथा। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी हो, पुत्र पत्नी धन संपत्ति तो पापियों को भी मिल जाती। बड़े बड़े पापियों के पास भी खूब धन है, कमी नहीं है। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि भगवान ने ये पवित्र जीवन दिया और ऐसे विचार दिए। संतों के चरणों में बैठकर भगवान की चर्चा सुनने का मन बना, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिनाई क्या है? तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम, जिम्मेदारियां, ये सब जंजाल दुर्गम पर्वत बनकर के सामने खड़े हो जाते हैं और जीव चाह करके भी सत्संग में नहीं पहुंच पाता है। और कुछ लोग आ भी जाते हैं तो इस सत्संग सरोवर में डुबकी नहीं लगा पाते। क्यों? बोले उनको अज्ञान का जाड़ा पकड़ लेता है। जैसे माघ के महीने में प्रयाग में जाओ तो कितनी ठंडी पड़ती है, कपड़ा उतारने का मन नहीं करता, और कितने लोग ठंडी के कारण स्नान करने से भागते हैं। तो उसी प्रकार सत्संग के सरोवर के तट पर आने पर भी जिनको जड़ता का जाड़ा लग जाता है, वो इस सरोवर में डुबकी नहीं लगा पाते। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, और गयऊ न मज्जन पाव अभागा। वो अभागा प्राणी सत्संग रूपी सरोवर के तट पर आकर के भी जड़ता के जाड़ा के कारण स्नान नहीं कर पाते। भगवान की कृपा हो तो हमारा मन, हमारा चित्त सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाता है, और मन को शुद्ध करने का यही एकमात्र साधन है। एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। तन को पवित्र करने के लिए अनेक साधन हैं, लेकिन मन को पवित्र करने वाला एकमात्र साधन भगवान की कथा है। और कथा में जितनी देर हम बैठते हैं, ये समय हमारा सार्थक समय है। समय तो बीत रहा है, सबका बीत जाएगा, और आधा से ज्यादा तो सबका बीत ही चुका है। जितने लोग यहां बैठे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। जीवन बीत रहा है एक एक दिन करके, और हम मशगूल हैं कि अभी तो हमको ये करना है, अभी तो हमको ये करना है। ये जीवन एक एक क्षण, एक एक दिन करके बीत जाता है, और हम जीवन के रहस्य को समझ नहीं पाते कि क्यों जी रहे। जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं वो समय हमारा सार्थक समय होता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं ये घड़ी हमारी सार्थक घड़ी है। ये समय का सबसे सुंदर सदुपयोग है। काव्य शास्त्र विलोलेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान प्राणी हैं वो शास्त्र वर्णन, शास्त्र चिंतन और शास्त्र विचार में ही अपने समय को व्यतीत करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन विचार प्रधान है। जीवन तो पशु का भी होता है, लेकिन पशु का जीवन केवल खाना जीना मर जाना है, लेकिन मनुष्य केवल खाने जीने और मरने के लिए नहीं धरती पर आया है, ये विचार करने के लिए आया। इस जीवन को पाकर के हम विचार करें, सत्य क्या है उस सत्य की हम खोज करें, तत्व की हम खोज करें। अनंत जन्मों से जो हम भटक रहे हैं इस दुख की निवृत्ति कैसे हो, परम आनंद सच्चिदानंद परमात्मा भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे हो, इन समस्त विषयों पर विचार करने के लिए ये जीवन मिला है। और ये विचार घर में बैठ करके नहीं होगा, चाय की चुस्कियां लेते हुए टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ करके ये विचार नहीं होगा। ये विचार तो तब होगा जब निश्चिंत होकर, भाव विकार से रहित होकर संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के चरित्र का चिंतन करते हैं। भगवान श्री राम का ये पावन चरित्र, इसे सुन करके जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा वह तो है ही, परंतु अगर भगवान के चरित्र को सुनकर बहुत ज्ञान विज्ञान हम नहीं भी समझ पाए, श्रद्धा से केवल इसे हम सुनते रहे और अपने मन को लगाए रहे, तब भी ये कथा हमें संसार सागर से पार कर दी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। जो इस चरित्र को गाएगा, जो इस चरित्र को सुनेगा, वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा, भव सागर से पार हो जाएगा। भगवान की कथा 3 प्राणियों को पवित्र कर देती है। वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। जो इस कथा को पूछता है वो पवित्र हो जाता है, जो सुनाता है वो पवित्र हो जाता है, और जो अन्य लोग बैठ करके सुनते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब, बोले पृच्छकम पूछने वाला, बोले जो मुख्य यजमान जिसने योजना बनाई कि हम कथा सुने, उसी ने सब कुछ किया, तैयारी की, तो वो पवित्र हो जाता है। जो सुनाएगा बोले वो पवित्र हो जाएगा, और बाकी लोग जो वहां सुनने आएंगे वे सब धन्य हो जाएंगे और पवित्र हो जाएंगे। वक्तारम पृच्छकम सोत्र तत्पाद सलिलम यथा।